हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। तो स्टूडेंट अब हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल डायपोल एट द पॉइंट ऑफ इक्वेटोरियल लाइन। मतलब कोई पॉइंट P जो उसके इक्वेटोरियल लाइन पर लाई कर रहा है। अभी मैंने आपको बताया था इक्वेटोरियल लाइन क्या होता है। इक्वेटोरियल लाइन होता है आपका क्या, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिकल डायपोल। मतलब परपेंडिकुलर हो और बाइसेक्ट करे, वो वाला लाइन आपका क्या कहलाता है, इक्वेटोरियल लाइन कहलाता है। तो हम क्या बोलते हैं कि अगर मान लो ये आपका इलेक्ट्रिकल डायपोल है, इधर ब्लैक वाला पार्ट पॉजिटिव चार्ज है प्लस Q चार्ज, इस एंड पर नेगेटिव चार्ज है, तो एक परपेंडिकुलर लाइन ये है, यानी ये वाला लाइन जो है आपका, वो लाइन क्या होता है आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन। सो दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन इज कॉल्ड इक्वेटोरियल लाइन। तो मैंने बोला इस इक्वेटोरियल लाइन पर कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर आपको क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल फाइंड आउट करना। तो जो टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल डायपोल, यानी इसको पहले बताना है हमें क्या, एक इलेक्ट्रिकल डायपोल ड्रा करना है। सो वी हैव काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिकल डायपोल एज पॉजिटिव चार्ज प्लस Q सेपरेटेड बाय द 2L डिस्टेंस बाय द नेगेटिव चार्ज। तो ये प्लस Q कूलम्स ऑफ चार्ज है, यहाँ पर माइनस Q कूलम चार्ज है। तो ये Q कूलम्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज और आपका ये Q कूलम्स ऑफ नेगेटिव चार्ज है। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस आर सेम बट द नेचर इज अपोजिट। एक का पॉजिटिव होगा, दूसरे का नेगेटिव चार्ज होगा। एंड दिस इज द सेंटर ऑफ दिस डायपोल। ये इलेक्ट्रिकल डायपोल का ये सेंटर है ना। वी नीड टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन। अब ये परपेंडिकुलर लाइन है हमारे पास, दिस इज द परपेंडिकुलर लाइन। सो दिस लाइन इज कॉल्ड इक्वेटोरियल लाइन। ये आपका क्या है, इक्वेटोरियल लाइन। तो मैंने क्या बोला आपको कि इसके सेंटर से, तो सो फ्रॉम द सेंटर ऑफ दैट डायपोल, इलेक्ट्रिकल डायपोल एट द इक्वेटोरियल लाइन there is a point P, ये वाला पॉइंट आपका P है, which lies from center to this point P from the x meter of distance। यानी यहां से यहां तक का कितना डिस्टेंस है, x मीटर। तो इसके सेंटर से ये पॉइंट P x मीटर पर लाई कर रहा है, लेकिन क्या माइनस Q से x पर लाई कर रहा है, नहीं कर रहा है x पर लाई। क्या प्लस Q से x पर लाई कर रहा है, नहीं कर रहा। तो माइनस Q का डिफरेंट डिस्टेंस होगा फ्रॉम दैट x पॉइंट। सो बट क्योंकि हमें पता क्या करना, देखो when we need to find the electrical potential due to this point charge, तो मुझे ये वाला डिस्टेंस पता है फ्रॉम दिस माइनस Q टू दिस पॉइंट P। एंड व्हेन वी नीड टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज, तो हमें ये वाला पॉइंट पता करना होता है, ठीक है ना। तो एक बार डिस्टेंस हम लोग पता करते हैं फ्रॉम दिस नेगेटिव पॉइंट चार्ज, एक बार डिस्टेंस हम पता करेंगे फ्रॉम दिस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। ओके, नाउ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज से पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए हम ऐसा कुछ इक्वेशन शो कर सकते हैं कि फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज, दिस इज द डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, and from the center of this plus Q charge, this is the directions of electric potential. So this is the electric potential directions due to the plus Q charge, this is the electrical potential directions due to the minus Q charge। तो ये आपका माइनस Q चार्ज था, ये आपका प्लस Q चार्ज है। तो ये क्या शो करेगा, पोटेंशियल ड्यू टू माइनस Q। ये क्या शो कर रहा है, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस Q। बट बेटा देखो, ध्यान देना आपको क्या कि इस पॉइंट पर जब ये दोनों मिल रहा है, तो चूंकि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज अ काइंड्स ऑफ स्केलर क्वांटिटी, इसलिए वो अपना इफेक्ट जीरो नहीं बनाएगा, या जीरो बनाएगा वो किस पर डिपेंड करेगा, वो स्केलर एडिशन पर डिपेंड करेगा, वेक्टर एडिशन पर डिपेंड नहीं करेगा। इसलिए हम इसके कंपोनेंट को यहाँ पर रिसॉल्व नहीं करेंगे। जीरो बनाएगा बट स्केलर एडिशन से, वेक्टर एडिशन से जीरो नहीं बनाएगा। ओके, नाउ बिकॉज ये वेक्टर होता भी नहीं, इसलिए हम वेक्टर एडिशन का रूल अप्लाई नहीं करेंगे। अब देखो आपको समझना क्या है। So we need to calculate, यानी कि इस पॉइंट P पर, so potential at point P must be equal to potential due to plus Q plus potential due to minus Q। जैसा डेरिवेशन हमने एक्सियल लाइन के लिए किया था, वही डेरिवेशन हम यहाँ पर भी यूज करेंगे। बट उस डेरिवेशन के लिए हमें क्या पता करना है, द डिस्टेंस, द रिलेटिव डिस्टेंस ड्यू टू माइनस Q एंड द रिलेटिव डिस्टेंस ड्यू टू प्लस Q। तो रिलेटिव डिस्टेंस को पता करने के लिए हमारे पास दो डाटा गिवन है। यहां से देखो, from center to the charge the distance of separation is L meter, from center to this positive charge the separation distance is L meter। तो L meter आपका separation distance है from center to this charge, and X meter distance है आपका यहाँ पर, and that is your perpendicular line। तो परपेंडिकुलर लाइन के लिए आपका हाइपोटेन्यूज हो गया, ये भी क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया। सो R माइनस Q इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल, ये कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। सो वी कैन राइट from right angle triangle, we can write R minus Q का स्क्वायर is equal to, क्या हो जाएगा देखो, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। So we can write x square plus L square। Now from that concept we can write
that relative position due to minus r is equal to we can write x square plus l square per power 1/2 या रूट अंडर 2 लिख सकते हैं यहाँ पर। तो देखो दैट इज योर द डिस्टेंस फ्रॉम दिस नेगेटिव चार्ज। तो आर क्यू इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 1/2। अब चूंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये भी आपका क्या है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो जैसा पोजीशन इसका है वैसा ही पोजीशन इसका भी होगा, इसलिए r plus q relative distance of that positive charge is also equal to x square plus l square to the power 1/2। ठीक है ना, क्योंकि जो कंडीशंस इस ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल होगा वही कंडीशंस आपको इस ट्रायंगल के लिए भी एप्लीकेबल है। सो इफ द कंडीशन इज सेम इन बोथ ऑफ कंडीशंस then the relative distance due to positive charge, so r plus q is also equal to x square plus l square to the power 1/2। So we have already find the relative position at point P from the charge minus q from the charge plus q। Now we need to only apply the formula of electric potential due to point charge। तो देखो electric potential due to point charge का formula हमारे पास होता है electric potential due to point charge is equal to we have written kq by relative distance। So that kq by relative distance, so we need to find this relative distance, we need to put this relative distance for plus q charge and we need to put this relative distance for the negative charge। So in case of that v plus q we need to write k चार्ज कौन सा है प्लस q, इसलिए यहाँ पर प्लस q लिखेंगे, relative distance rq, relative distance r plus q। So now potential due to positive charge is equal to we can write kq by relative distance कितना हो गया x square plus l square per power 1/2। Similarly we can write v due to minus q is equal to minus kq by relative distance of minus q, so minus kq by x square plus l square per power 1/2। So from that concept we can write that vp is equal to vq plus minus pq, then that vp is equal to देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ये मिला और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज ये मिला, दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। तो इसके जगह पर पॉजिटिव की वैल्यू रखते हैं, इसके जगह पर नेगेटिव का वैल्यू रखें, तो क्या मिलेगा आपके पास देखो kq by x square plus l square पर पावर 1/2। अब ये वाला प्लस ये वाला माइनस है तो माइनस kq by एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पर पावर 1/2। तो जितना मैग्नीट्यूड पॉजिटिव में उतना ही मैग्नीट्यूड किस में है निगेटिव में, सो प्लस क्यू माइनस क्यू, यानी प्लस के क्यू बाय एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पर पावर हाफ माइनस के क्यू बाय एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पर पावर हाफ, देन द पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज इक्वल टू 0। मतलब इस कंडीशंस में अगर हम लोग देखें, इस कंडीशंस में हम लोग देख पा रहे हैं तो क्या हो रहा है एच इक्वेटोरियल पॉइंट, यानी ये प्लस क्यू चार्ज है ये माइनस क्यू चार्ज है, एंड दैट परपेंडिकुलर लाइन, दैट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन इज योर इक्वेटोरियल पोजीशन। तो हम क्या करें इस इक्वेटोरियल पोजीशन पर एक इक्वेटोरियल प्लेन रख दें, अगर हम क्या रख दें एक इक्वेटोरियल प्लेन रख दें तो इस इक्वेटोरियल प्लेन पर मिलने वाला इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो इक्विपोटेंशियल सरफेस, दैट इज जीरो इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है ना, मतलब इन दोनों के कॉम्बिनेशंस का जीरो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना, क्योंकि इस लाइन पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा जीरो होगा, इस लाइन पर इस प्लेन पर। ऐसे समझो देखो कि आप ऐसे समझ सकते हो कि आपके पास, मैंने बोला कि एक सेकंड दिखाता हूं मैं आपको, आपके पास ऐसा कोई जस्ट मिनट वेट टेक अवे। ओके तो मैंने बोला क्या कि जैसे मान लो ये आपका इलेक्ट्रिकल डाइपोल है, ये आपका क्या है इलेक्ट्रिकल डाइपोल। तो ये आपका इलेक्ट्रिकल डाइपोल है, सो द ब्लैक पेन इज योर इलेक्ट्रिकल डाइपोल एंड दिस इज द सेंटर, दिस इज द परपेंडिकुलर लाइन। ये कैसा लाइन है, ये एक्सिस है, कैसा परपेंडिकुलर एक्सिस है। तो ये परपेंडिकुलर एक्सिस है और उसके साथ साथ ये परपेंडिकुलर प्लेन है। तो इस प्लेन पर प्लस क्यू चार्ज के कारण माइनस क्यू के चार्ज के कारण जो पोटेंशियल का डिफरेंस आया जीरो, यानी ये कैसा सरफेस है जीरो पोटेंशियल सरफेस। कैसा सरफेस है जीरो पोटेंशियल सरफेस। इसलिए इस पेज को हम लोग क्या बोल सकते हैं इक्विपोटेंशियल पेज। क्या बोल सकते हैं इसको आप
इक्विपोटेंशियल प्लेन या इक्विपोटेंशियल पेस। क्लियर है ना? सो टेक ए स्क्रीनशॉट। ओके, अब देखो बेटा, अब हम लोग डील करेंगे क्या, इसका सेकेंड मतलब थर्ड कॉन्सेप्ट या थर्ड डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिकल डायपोल एट लोकेशन ऑफ आर थीटा विथ रेस्पेक्ट टू डायपोल। मतलब ये देखो, ये बहुत ही यूनिक चीज है। इसमें दो डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशंस गिवन है या दो डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन है। एक तो आपका रिलेटिव डिस्टेंस गिवन है और एक आपका रिलेटिव एंगल गिवन है। तो रिलेटिव डिस्टेंस और रिलेटिव एंगल किसके रेस्पेक्ट में गिवन है? विथ रेस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रिकल डायपोल। यानी कहने का मतलब ऐसे समझो कि आपके पास कोई इलेक्ट्रिकल डायपोल है, तो इलेक्ट्रिकल डायपोल वी कैन ड्रॉ दैट पॉजिटिव चार्ज यानी प्लस q coulombs ऑफ चार्ज separated by the minus q coulombs of charge by separation distance of 2l. Then that combinations of these two charges is termed as electrical dipole if the magnitude is same. Now मैंने क्या बोला? From the center of this electrical dipole यानी from the center of this O there is a relative distance of r which lies on theta angle of this dipole. इस डायपोल के थीटा एंगल पर, इस डायपोल के कहां पर है? थीटा एंगल पर। यानी कहने का मतलब क्या हो सकता है कि अगर एक्सिस ऑफ डायपोल के डायरेक्शंस में यानी माइनस से प्लस क्यू एक्सिस ऑफ डायरेक्शंस के एक्सिस ऑफ डायपोल के डायरेक्शंस में थीटा एंगल है, तो यहां से थीटा एंगल इधर होगा। तो मैंने बोला यहां से थीटा एंगल इधर है। तो अगर इसको मैं बोलूं थीटा 1 है तो ये क्या हो गया आपका r1 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब ऐसे आप इसको दूसरा एंगल, दूसरा चीज आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि अगर सेंटर से यहां पर आपका दूसरा r2 है, रिलेटिव डिस्टेंस है, तो एक थीटा आपका ये हो जाएगा, सो दैट इज योर थीटा 2। तो डिफरेंट लोकेशन एंड डिफरेंट एंगल पर आप कैसे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे वो चीज समझना बहुत कंपलसरी। अब देखो, अगर इसमें मैं बोलूं क्या, ऐसे समझो, देखो यहां पर एक बात हम लोग समझ सकते हैं। मान लो r इक्वल टू दे रखा है कितना, 10 सेंटीमीटर, r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड थीटा इज इक्वल टू 0 है, 0। तो r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड थीटा इक्वल टू 0। तो थीटा इक्वल टू 0 करने का मतलब क्या हो गया? देखो ये यानी कि अभी फिर से देखो, ये आपका माइनस क्यू चार्ज है, ये आपका प्लस क्यू चार्ज है। तो मैंने क्या बोला? 10 सेंटीमीटर एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस डायपोल। तो ये आपका सेंटर ऑफ द डायपोल है। तो वो लोकेशन क्या है? इस सेंटर ऑफ डायपोल से 0 एंगल बना रहा है। अच्छा, 0 एंगल बना रहा है यानी ऐसा होगा, अगर 0 एंगल बना रहा है तो ये वाला लाइन है। तो एट 0 एंगल दैट इज योर एक्सियल लाइन। तो 0 एंगल से कितने सेंटीमीटर डिस्टेंस पर? 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर। यानी इस कंडीशंस में कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल है? सो दैट r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एट थीटा 0, देन दिस इज योर एक्सियल पोजीशन। ये कौन सा पोजीशन है आपका? एक्सियल पोजीशन। ठीक है ना? तो इसी में हम आप इसको एक्सियल पोजीशन भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट समझो। यहाँ पे मैंने बोला क्या, r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर बट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो अगर आपका रिलेशन यानी रिलेटिव डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर का बट थीटा 90 है विद द सेंटर ऑफ डायपोल, तो मान लो ये प्लस क्यू चार्ज सेपरेटेड बाय माइनस क्यू चार्ज एंड द लोकेशन ऑफ दिस r is perpendicular to this, so this is the perpendicular line, so that is your 90 degree. अच्छा, ये 90 डिग्री है, so this is the case of equatorial line। यानी ये दो इंफॉर्मेशन आपको रिलेशन बता रहा है कि एक्सियल पोजीशन पर होगा या इक्वेटोरियल पोजीशन पर। यानी r थीटा इज relative locations with respect to axial position, with respect to equatorial position. So this r theta can be resolved in two different component। एक उसका एक्सियल कंपोनेंट फाइंड आउट करेंगे आप, एक उसका इक्वेटोरियल कंपोनेंट फाइंड आउट करेंगे। इसलिए इस डायपोल को हम दोनों के टर्म्स में क्या करेंगे? रिसॉल्व करेंगे। किसके टर्म्स में? एक्सियल पोजीशन के टर्म्स में और इक्वेटोरियल पोजीशन के टर्म्स में। आप इस डायपोल को क्या कीजिए? रिसॉल्व कर दीजिए। तो एक बार एक्स का कंपोनेंट मिलेगा और एक बार y का कंपोनेंट मिलेगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर लाइन है और ये जीरो लाइन है, ये बेसल लाइन है और ये परपेंडिकुलर लाइन है। परपेंडिकुलर लाइन हमेशा साइन थीटा के कंपोनेंट को देता है, जबकि एक्सियल लाइन हमेशा आपको क्या देगा? कॉस थीटा का कंपोनेंट देगा। तो एक डायपोल का कॉस थीटा पोजीशन, एक डायपोल का साइन थीटा पोजीशन। क्लियर है ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना? तो ये आर थीटा ही इसके साथ साथ एक अलग सिग्निफिकेंट को भी सिग्निफाई करता है, जिसमें आप तीसरा कंडीशन समझ सकते हैं। जैसे मान लो क्या, आपके पास है r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर
and this theta is equal to 30 डिग्री है, 30 डिग्री ऑफ फाइन एंगल। तो 30 डिग्री ऑफ फाइन एंगल कहने का मतलब क्या, ये आपका प्लस क्यू चार्ज, ये आपका माइनस क्यू चार्ज, और फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द डाइपोल ये कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो आप क्या करो, इस डायपोल को एक बार x के साथ रिसॉल्व कर दो और इस डायपोल को एक बार p के साथ रिसॉल्व, सॉरी y के साथ रिसॉल्व कर दो। तो दोनों के डायपोल को रिसॉल्व करेंगे और दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो उसका डेरिवेशन क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो उसी चीज को समझो, देखो यहाँ पर डेरिवेशन कितना आसान होने वाला है, देखो यहाँ पर, ठीक है। इन्हीं तीनों कॉन्सेप्ट को हम यूज करके क्या करेंगे, डेरिवेशन करेंगे। तो देखो यहाँ पर डेरिवेशन करते हैं, यानी आपके पास ये था प्लस क्यू चार्ज और ये है माइनस क्यू चार्ज, ठीक है ना। नाउ from the center of this dipole there is a relative distance of r which is making an angle of theta with the center of dipole। तो मैंने बोला ये आपका डाइपोल है, so this is your p and that p is equal to क्या आपके पास 2ql। now अगर आप ऐसे लिखते हैं कि if this relative location is making an angle of theta with respect to this dipole, then in another way you can also say that कि this dipole moment या this dipole also making an angle of theta with respect to this relative distance। अब आपको क्या करना है, इसको समझने के लिए मैंने बोला क्या कि relative distance को आप x assume कर लो, यानी ये आपका x है, ये आपका कौन सा कंपोनेंट, x कंपोनेंट है, ठीक है। and from this x component you have a dipole which is making an angle of theta degree। तो इस x के साथ ये एक आपका एक डायपोल है जो थीटा डिग्री बना रहा है। तो मैंने बोला x के साथ ये थीटा बना रहा है, तो इसके दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट x है, दूसरा कंपोनेंट क्या है, y है। तो मैंने बोला क्या, अगर x है तो दूसरा कंपोनेंट क्या होगा, y होगा, और y मस्ट बी परपेंडिकुलर ऑन दिस x एक्सिस। तो इस x एक्सिस पर हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर लाइन बनाते हैं। तो इस x एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर लाइन बनाओ, ये y एक्सिस है आपका, ये आपका x एक्सिस है। तो x कंपोनेंट के लिए भी एक p होगा, y कंपोनेंट के लिए भी एक p होगा। तो एक y के टर्म्स में और एक x के टर्म्स में, सॉरी बेटा, ये x x डैश है, ये y y डैश है। अब देखो ये y जो होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, x जो है आपका एक्सियल बाइसेक्टर है। तो हम लोग देखो x के टर्म्स में डायपोल को रिसॉल्व करें इन टर्म्स ऑफ x एक्सिस, इन टर्म्स ऑफ x एक्सिस, दैट डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू p cos थीटा। डायपोल मोमेंट कितना होगा, p cos थीटा के बराबर होगा, ठीक है। सो दैट डायपोल इज इक्वल टू p cos थीटा। ना अगर y के टर्म्स में डिसॉल्व करें तो क्या लिख सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ y एक्सिस दिस इज योर p sin थीटा, ठीक है ना, p cos थीटा, p sin थीटा। If this is the dipole component as p cos theta and if it is the dipole component as p sin theta, so that will be the potential at vp cos theta, vp sin theta, ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना। तो ये आपका डायपोल जो है वो p cos theta बना रहा है, यहाँ पर डायपोल जो है वो क्या बना रहा है, p sin theta बना रहा है। तो वही चीजें हम यहाँ पर क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा आपको, ओके। सो टेक ए स्क्रीनशॉट एंड देन विल गो फॉर द नेक्स्ट डेरिवेशन। अब देखो यहां से, यानी कि इसके आगे अगर हम लोग बढ़े तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, यहां पर देखो, यानी कि पोटेंशियल एच आर थीटा, सो दैट पोटेंशियल एच आर थीटा मस्ट बी इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू p cos थीटा प्लस पोटेंशियल ड्यू टू p sin थीटा। तो एक बार आपको निकालना है vp cos थीटा, एक बार निकालना आपको vp sin थीटा, ये एक्सिस वाला और ये कौन सा वाला, इक्वेटोरियल वाला। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से v एट r थीटा मस्ट बी इक्वल टू पोटेंशियल एट cos थीटा। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर देखो, k पोटेंशियल क्या होता है आपके पास, पोटेंशियल कितना हो जाता है, देखो आपके पास k p cos थीटा बाय x स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, ये आपके एक्सियल लाइन पर, माइनस जो आपका इक्वेटोरियल लाइन पर होता है, इक्वेटोरियल लाइन पर जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, जीरो होता है। तो ये आपका जीरो हो गया, ये आपको बचा। सो दैट v एट r थीटा मस्ट बी इक्वल टू k p cos थीटा बाय x स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। दिस इज ओनली द डेरिवेशंस ऑफ रिलेटिव पोजीशन। अब देखो अगर इसी में आप ऐसा सिग्निफिकेंट करते हैं कि if क्या सिग्निफिकेंट कर सकते हैं आप, देखो दैट इफ वी कैन राइट if L
square is very less than x square, then x square minus L square must be equal to x square. In that case, we can write the potential at r theta must be equal to kp cos theta by x square. ठीक है बेटा? Okay, so take a screenshot and have a nice day. Happy to see you. Thank you.